हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन गोल्ड एंड बिटकॉइन वीकली एनालिसिस। अच्छा, पिछले वीक हमारा एनालिसिस था, पिछले से पिछले वीक, बल्कि हाँ ठीक है। तो उस टाइम हमारे ये हम बीरिश थे ये एक्स की फॉर्मेशन के ऊपर, ठीक है। और उस टाइम फिर यूक्रेन ने रशिया पे अटैक कर दिया था तो गोल्ड ऊपर निकल गया था। अब लास्ट वीक भी मैं थोड़ा सा मेरा माइंड बीरिश था, फिर लास्ट वीक ये हुआ है कि ये पिछले दिनों में इसराइल ने ईरान पे अटैक कर दिए। तो जाहिर बात है, जब इस तरह की दुनिया में हालात होंगे तो फिर गोल्ड अपने आप को रिकन्फिगर करता है। सो हमारा जो भी एनालिसिस होता है वो अनसीन इवेंट को देख के नहीं होता, बल्कि एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव में ऑन दी गिवन सर्कमस्टांसेस में होता है। लेकिन जब हम वीडियो पोस्ट करते हैं, क्योंकि हमारी वीकली वीडियो होती है और हमने उसको लॉक करना होता है, तो फिर आगे जाके एक दो दिन बाद कोई ऐसा इवेंट हो जाता है कि हमारी प्रीवियस कैलकुलेशन थोड़ी सी एक्सपायर होती हुई नज़र आती है। अब चार्ट को देखें और ये दो फॉर्मेशन नज़र आ रही हैं, एक तो ब्लैक में है और एक वाइट में। वाइट मेरी प्रेफर्ड है, ब्लैक के साथ एट द रेट निकल लिखा हुआ है, मतलब अल्टरनेटिव है, मतलब मेरी सेकंड ऑप्शन है। अगर हम वाइट को देखें तो पहले थर्ड वेव लगी है ऊपर टॉप पे उसके बाद ए बी बी ट्राइंगल थी, और उसके बाद सी लगी, ये एक जिगजैग फॉर्मेशन हुई। उसके बाद एक एक्स सेपरेटर लगा, फिर ए बी और फिर इम्पल्स सी, फिर सेकंड जिगजैग लगी। अब ये थर्ड जो है ना, उसका सेपरेटर चल रहा है, तो उसके अंदर ए बी सी है और उसके बाद एक्स है, फिर ए और बी। बी यहाँ कंप्लीट में क्वेश्चनेबल कहा हुआ था लास्ट वीक मेरी, देखें मैंने बी लिखा हुआ था, साथ क्वेश्चनेबल लिखा हुआ था, क्वेश्चन लिखा हुआ था कि आया ये होगा नहीं होगा। और मैंने ये लिखा कि 3250 से नीचे जाता है तो फिर ये कंफर्म होगा कि गोल्ड बीरिश साइड पे वापस आना चाह रहा है। और इधर से अगर ये नहीं गिरता और फौरन रिकवर करता है तो फिर एक और अपसाइड रहती है। ये मेरी आपने लास्ट वीक की वीडियो देखी होगी। सो वही हुआ कि बी प्रिंट करके गोल्ड दोबारा एक और हाई लगाने आ गए और अपनी ए बी सी कंप्लीट कर रहा है। जाहिर बात है, जब ए बी सी और फिर छोटा छोटी स्केल में एक्स लगा है, फिर ए बी और फिर सी लगेगी, ये भी एक किस्म की डबल जिगजैग है। और ये मेजर एक्स वेव के अंदर है, मेजर एक्स वेव के अंदर है। सो हम एक डबल जिगजैग बल्कि ट्रिपल जिगजैग की फॉर्मेशन के अंदर है, अगर तो हम इस जंप को एज ए करेक्टिवली लेते हैं। अगर हम इसको एज ए करेक्टिवली लेते हैं और इस एक्स की फॉर्मेशन को एक्सपेक्ट करते हैं और इस डबल जिगजैग को ऊपर जाता हुआ देखते हैं, तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 3454 है या 3490 है। तो गोल्ड अगर सेल होना चाहता है तो या तो ये 3454 जहाँ ये अभी खड़ा हुआ है वहाँ से सेल हो, या ये 3490 से सेल हो और फिर ऑल द वे नीचे आए और ये 3092 के आसपास आके रुके। एक तो ये व्यू है। अच्छा, दूसरा ये है कि अल्टरनेटिवली हम ये देखें कि ये मेजर ए है अल्टरनेटिवली, और ये बी है और सी इधर कंप्लीट हो चुकी है, और ये फोर्थ वेव लगा चुका है जो मेजर पीछे सीक्वेंस लेता आ रहा है। अब ये न्यू इम्पल्स खड़ी कर रहा है और उसमें ये वेव वन इसने प्रिंट की है, फिर वेव टू प्रिंट किया है, फिर सब वेव वन प्रिंट की है, सब वेव टू प्रिंट की है। अब ये थर्ड वेव के अंदर है, ये भी पॉसिबिलिटी है थर्ड वेव के अंदर है। तो इसको क्लियर करने के लिए इसको 3490 क्रॉस करना चाहिए। अगर ये 3490 क्रॉस करता है तो ये वाली काउंटिंग ज़्यादा, इसमें ज़्यादा डोमिनेशन आ जाएगी। और फिर मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है 3551 और 3612, अगर तो ये 3490 का क्रॉस करता है। ये एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन है, ठीक है। और जब टू मच एक्सटेंशंस होती हैं या कॉम्प्लेक्स करेक्शन होती है तो इसमें इफ़ दैट दोस्त तो आएंगे, ठीक है। मेरा आदत नहीं है कि मैं एनालिसिस के अंदर इतनी ज़्यादा इफ एंड बट्स के साथ चलूं, लेकिन चार्ट और फिर सिचुएशन वो मुझे इस चीज़ को पुश कर रही है कि मैं थोड़ा सा न्यूट्रल माइंड सेट के साथ कंफर्मेशन के साथ चलूं। तो अगर तो गोल्ड 3454 से एग्रेसिवली ड्रॉप होता है या 3490 से एग्रेसिवली ड्रॉप होता है, मैं इसको सेल देखूंगा पहली बार। अगर ये 3490 क्रॉस करता है तो मैं गोल्ड में बाइंग में आ जाऊंगा, और मैं गोल्ड को 3551 और 3612 एटलीस्ट जाता हुआ देख रहा हूँ, मे बी उससे भी ऊपर। जब तक ये 3490 से नीचे है मैं इसमें थोड़ा सा फिर भी देखूंगा कि कहीं से ये सेल होता है 3490 3454 से, तो मैं सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी प्ले करूंगा। तो मैं बाइंग में तब कॉन्फिडेंस में आऊंगा जब ये 3490 से ऊपर आएगा, ठीक है। और सेलिंग में
सेलिंग अगर मेरी कोई बनती है 3454 पे या 3490 पे तो मैं इसको प्ले करूँगा। याद रहे कि मैं एनालिसिस पे ट्रेड नहीं करता, ये तो एनालिसिस है, ट्रेड होती है शॉर्ट टर्म 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। उधर मुझे जो सीक्वेंस बनता है मैं उसके साथ प्ले करता हूँ। ज़्यादा लाजमी नहीं है कि मैं सेलर था तो मैं बिल्कुल सेल ही करता हूँ, मैंने इधर बाइंग भी की है, जहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है मैंने छोटी मोटी बाइंग भी की है। ठीक है, सो ये मेरा गोल्ड का व्यू है कि अगर ये 3490 से ऊपर जाता है तो फिर 3612 टैप कर सकता है 3551, और मैं बुलिश साइड प्ले करूँगा। और 3490 से रिजेक्शन आती है या 3454 से, तो मैं फिर उस रिजेक्शन को प्ले करूँगा और सेल साइड को भी देखूँगा। सो ये मेरा व्यू है गोल्ड पे। ठीक है, और लेट्स सी कि किस तरह ये प्ले होता है। हमेशा हम एनालिसिस करते हैं और एक वीक के लिए एक वीडियो लॉक कर देते हैं, और अगले 2 दिन बाद हफ्ते इतवार को या मंडे को फिर कुछ हो जाता है दुनिया में और हमारा प्रीवियस व्यू जो है ना एक्सपायर हो जाता है। तो मुझे दो तरफ की बात बताना पड़ेगी। अगर तो एग्रेशन होता है, वॉर सिचुएशन और बिगड़ती है, तो ये तो फिर 3490 क्रॉस कर देगा, तो फिर ये ऊपर 3551 और 3612। और अगर कुछ सेटलमेंट होती है तो 3454 या 3490 से बहुत बड़ी सेल कैंडल आपको निकलती हुई नज़र आएगी नीचे की तरफ। हाँ, बहरहाल इसने कुछ ना कुछ करके 3092 3055 पे आना है, अगर तो हालात बहुत बिगड़ते नहीं हैं तो। बाकी बिटकॉइन है, बिटकॉइन का वही एनालिसिस है लास्ट वीक वाला। ये मेजर वेव स्ट्रक्चर में तो ये वेव 1 है, वेव 2 है, फिर ये सब वेव 1 है, सब वेव 2 है, सब वेव 3 है, सब वेव 4 है और सब वेव 5 है। अब 5 क्वेश्चनेबल इसलिए है क्योंकि 5 बहुत छोटी लग रही है, इसको थोड़ा सा तो बड़ा होना चाहिए। अगर ये छोटी 5 वेव इधर कंप्लीट हो रही है तो इसका मतलब है 5th ये पहली वेव है, फिर ये थोड़ी करेक्शन मोड में आ रहा है, फिर ये ऊपर जाएगा। तो मैं बिटकॉइन को 126 के, 140 के और 158 के में जाता देख रहा हूँ। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में जाएं तो ये मेरा वही एनालिसिस है पिछला, कि एक चैनल के अंदर है, इसमें इसने वेव 4 के बाद ये वेव 1 लगाई है, 2 लगाई है, सब वेव 1, सब वेव 2, सब वेव 3, ट्राइंगल 4 5, इसके बाद 3rd इसने प्लेस की है, उसके बाद 4 इसने चैनल के ऊपर प्लेस की है, उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 और बड़ा ज़बरदस्त एक चैनल बना हुआ था जो कि इधर कंप्लीट हुआ है 5 वेव के साथ। फिर मैंने कहा था चैनल से बाहर आएगा तो ये करेक्टिव मोड में आ जाएगा, वो ये आ चुका है। अब इसने ड्रॉप में 5 वेव्स लगाएंगे, 1 2 3 4 5, इसका मतलब है ये ए या 1 है, और ये इसने बी प्रिंट की और अब ये बिल्कुल वर्टिकली नीचे आ रहा है। तो ये आपका ना जो बिटकॉइन है 98,000 या 93,000 पे आता हुआ लग रहा है, और वहाँ से फिर ये जंप करेगा। सो अभी फ़िलहाल बिटकॉइन मुझे थोड़ा वीक लग रहा है, ये नीचे आएगा 98 पे या 93 पे, और वहाँ से फिर ये जंप दे सकता है। सो बिटकॉइन में थोड़ा एहतियात करें। ओवरऑल लॉन्गर टर्म में तो ये बुलिश है, लॉन्गर टर्म में तो ये 126 140 के की तरफ जा रहा है, लेकिन ऑन शॉर्टर टर्म अभी इधर बाइंग नहीं बनती, अभी इसको नीचे आने दें, मेल्ट होने दें, इसको 93 या 90 के पास आने दें, या तो 93 780 से रिवर्स होगा या 90 से होगा। मेरा ख्याल है 93 780 ज़्यादा बेहतर फिगर है, तो फिर इसको प्ले करके तब देखेंगे। वहाँ से अगर ये जंप लेता है मैं स्टडी करके फिर आपको बताऊँगा कि बिटकॉइन को बाय कहाँ करना। तो ये मेरा व्यू है बिटकॉइन पे, और गोल्ड पे व्यू दे दिया। थैंक यू वेरी मच।